पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2021 का फॉर्म आ चुका है। पेपर जो है वो आपका 13 जून को होगा। अगर आज से भी कैलकुलेट करते हैं जब ये वीडियो बन रहा है, तो लगभग 4 महीने का समय बाकी है। लगभग 120 दिन का समय बाकी है यूपी पीसीएस प्री 2021 को। पिछले कई दिनों से मुझे ये सवाल आ रहे थे, रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ें, लास्ट में 3-4 महीने में क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वैसे तो मैं इस तरह के वीडियो कई मैंने बनाए हुए हैं। आपको ऑलरेडी 2020 का वीडियो मैंने डाला हुआ जिस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने व्यूज़ दिए हैं और उसे पसंद किया है। लोगों ने उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी जो डाउट्स थे उनके क्लियर भी हुए और कुछ नए डाउट्स भी आए, तो जो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया फ़ोन पे। मैं हमेशा हर अपने वीडियो में अपना फ़ोन नंबर ज़रूर देता हूँ जिससे कि आप मुझसे बात कर लें। तो इस वीडियो में दोस्तों 2021 का जो यूपी पीसीएस प्री होगा तो उसमें क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, उस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एक सेम वीडियो मैंने इससे पहले सुबह के उस पे शूट किया था, रिकॉर्ड किया था। उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो थोड़ा दिक्कत आ रही थी, आई है, लोगों ने कंप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है, सुन लिया है और आपको समझ में आ गया है, तब तो ये वीडियो अभी छोड़ दीजिए आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा थी, तो उस वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा। 15-20 मिनट का वीडियो है। कुछ नई बातें जो उस वीडियो में मैं मिस कर दिया था, इस वीडियो में भी आपको मैं बताऊँगा, तो थोड़ा-सा फ़ायदा रहेगा अगर वीडियो देख लेते हैं। खैर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में स्ट्रैटेजीज़ और बुक लिस्ट के बारे में बात करनी है। बुक लिस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि जो लोग कहते हैं कि पीसीएस का पेपर क्रैक नहीं कर पाते, पीसीएस प्री का पेपर क्रैक नहीं कर पाते, तो क्या कारण है, क्यों नहीं कर पाते? दोस्तों, मैंने काफ़ी स्टडी किया इस चीज़ को और एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ टीचर भी मैंने महसूस किया कि एक हम लोग साइकोलॉजिकल एक बैरियर से हम गुजरते हैं। एक साइकोलॉजिकल सोच के रूप में हम एक जो समस्या होती है, वो ये होती है कि हम लोग मुश्किल चीज़ों की तरफ ज़्यादा ही हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। हम लोगों को अगर हम कोई सवाल पढ़ाई की अगर बात करते हैं, कोई मुश्किल सवाल राइट करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है बनस्पत कि हमें ईज़ी सवाल सही करने के। एग्ज़ाम का भी यही चीज़ है और यही दिक्कतें मैंने देखी है। स्टूडेंट जो हैं वो मुश्किल वाले पोर्शन की तरफ ज़्यादा भागते हैं, बजाय इसके कि आसान और मीडियम टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सही करा सकें। 3 तरह के सवाल आते हैं दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में 3 तरह के सवाल होते हैं। एक होता है ईज़ी, एक मीडियम और एक टफ़। वैसे तो दोस्तों कोई सवाल ईज़ी है या टफ़ है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट और एक मोटा-मोटा एक ले लेते हैं कि कुछ सवाल जो नॉर्मल से होंगे, आसान होंगे, कुछ मीडियम टाइप के होंगे, कुछ टफ़ होते हैं। पीसेस की बात करते हैं तो लगभग मुझे लगता है पीसेस प्री में 20-25 सवाल ऐसे होते हैं जो टफ मैं मान सकता हूँ। वो किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलेंगे, किसी स्टैंडर्ड बुक में ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, वो थोड़ा घुमा के आते हैं, कोई ऐसी अननोन किताबों से वो पोर्शन ले लिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने पीसेस प्री 2015 में दिया था, तो सवाल आया था पीसेस प्री में कि वो कौन-सा क्रांतिकारी था जिसे फांसी जब होने वाली थी तो उसने दूध पीने की माँग की थी। अब ये इतिहास का सवाल है। मैंने जितनी किताबें पढ़ी थी भई मैंने कभी नहीं पढ़ा इस चीज़ को, मैंने कभी नहीं सुना कि क्या किसने दूध पीने की माँग की थी। अब होता क्या है, एग्ज़ामिनर अमूमन ऐसे सवाल सेट कर देते हैं क्योंकि जब वो स्टूडेंट रहे होंगे तो उन्होंने जो नोट्स बनाए होंगे तो उससे वो दे देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, खासकर हिस्ट्री वाले सवाल जो होते हैं, ये छोड़ने के लिए होते हैं। लगभग 20-25 सवाल आपको छोड़ना ही छोड़ना है। 150 में से दोस्तों 90 पे कट ऑफ जाती है। ठीक है, मोटा-मोटा देख लेते हैं, 90 पे कट ऑफ जाती है। आप 110 से लेकर 120 के बीच में कहीं पर भी अटेम्प्ट कीजिए। मेरा फेवरेट है 115, 114, 115 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आराम से आप 90 के ऊपर आराम से लेकर आपको ला रहे हैं, ठीक है? तो अब जो मुश्किल वाले सवाल हैं आपके, जो बहुत टेढ़े-मेढ़े हैं, दाएँ-बाएँ, उसको छोड़ना है आपको। नहीं सोचना उसके बारे में, सोचना ही नहीं साहब, हमें उस गली जाना ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट जो करेगा, वो ये मुश्किल वाला पोर्शन करेगा आपको। दोस्तों, सभी सवालों के वेटेज बराबर हैं। सभी सवाल, चाहे आप वो नॉर्मल सा बिल्कुल बेसिक वाला सवाल राइट करो या बिल्कुल घुमाया हुआ करो, अगर आपको साइकोलॉजिकल खुशी को छोड़ दिया जाए, तो वेटेज तो बराबर ही है, नंबर तो उतने ही मिलेंगे आपको, ठीक है? तो जो 4 महीने का समय है, जो 120 दिन का समय है, उसको हमें आसान और मीडियम वाले क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करना है। हमें कोशिश करनी है कि जो आसान और मीडियम वाले सवाल होते हैं, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालों को आप अटेम्प्ट करते हो, तो अब वो मान लो 10 क्वेश्चन मुश्किल वाले आ रहे हैं, 10 में से आप 5 राइट कर लिए, लेकिन उस 5 को राइट करने में आपने अच्छा खासा समय दे दिया और जो आसान और मीडियम वाले क्वेश्चन थे, वो आपने हुए, लेकिन
मान पता लगा कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 50% रह गई या 60% रह गई, या आप सवाल आपने अटेम्प्ट किया तो कुछ वो मिस्टेक हो गया या कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो बजाय उसके कि आप मुश्किल वाले समय पे आप ध्यान दो, आप इजी और जो मीडियम वाले क्वेश्चन है उसको ज़्यादा बार रिवाइज करो आप। इस बार एग्जाम में आप मेरी सुनिए, आप सिर्फ रिवीजन में ध्यान दीजिए। जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है आपने आसान वाला, वो सब आप रिवीजन में ध्यान दीजिए। नया ज़्यादा मत पढ़िए आप, मत पढ़ो ज़्यादा, कुछ बहुत ज़्यादा नया कुछ मत पढ़िए। जो पढ़ा है आपने आसान और मीडियम, उसको ही बार बार रिवाइज कीजिए कि अगर, और ये कहिए कि अगर इसमें से अगर आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो आप आसान से मीडियम सवाल पर फोकस कीजिए, मुश्किल वाले सवाल को छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 1/3 वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें करते हैं ईजी और मीडियम सवालों को आप टारगेट कीजिए, सक्सेस आपको अपने आप मिल जाएगी। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। अब देखिए, पढ़ना क्या है, अमूमन देखिए लोग क्या करते हैं, मैं कोचिंग्स में भी देखा है कि लोग हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। और 6-6 8-8 महीना हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं। शुरू किया तो हिस्ट्री 6-6 महीना निकल गया साहब, हिस्ट्री ही नहीं खत्म हो पा रही है, ठीक है। दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं कई बार यूट्यूब पे बोला भी है और मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ। मेरा पीसीएस में जो प्री को लेकर मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो धोखा देगा कोई सब्जेक्ट आपको, वो है हिस्ट्री। 5000 साल की हिस्ट्री है साहब, हज़ारों किताबें लिखी गई हैं। कोई भी एग्जामिनर कोई सी भी किताब आपको उसके जो बेसिक सवाल होते हैं या कोई फैक्चुअल सवाल हैं वो पूछ के आप कंफ्यूज कर सकता है। हिस्ट्री को पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले आपको उन सब्जेक्टों को पढ़ना है जो आसान सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जिसमें नंबर एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, जिसमें आप कम मेहनत करो बट नंबर ज़्यादा मिल जाए आपको। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि अगर 120 दिन रह गए हैं तो करंट अफेयर्स आप 2 महीने में ढंग से पढ़ सकते हो। 2 महीने में आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकते हो। लगभग 30 सवाल आएँगे, ठीक है? 30 सवाल में अगर आपने 2-3 सोर्सेस से पढ़ लिया, मैंने कौन सा सोर्स बताया आपको दोस्तों? एक बताया है आपको परीक्षा मंथन, ठीक है? एक है घटना चक्र। परीक्षा मंथन हर 3 महीने में एक बार आती है, घटना चक्र हर 2 महीने में एक बार आती है। इन दोनों किताबों का ईयरली एडिशन भी आता है, ठीक है? तो आपको ये दोनों किताबें खत्म करनी है। पीसीएस के लिए गोल्डन किताबें, बेस्ट किताबें हैं ये, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश में नहीं आती, हिंदी में आती हैं। तो दोस्तों इंग्लिश वालों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। करंट अफेयर्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं दोस्तों। चाहे आप दृष्टि पढ़ लो, विजन पढ़ लो, लेकिन अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको लक्ष्य यानी कि परीक्षा मंथन और घटनाचक्र पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना ही चाहिए आपको, पढ़ना भी चाहिए आपको। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको वो नहीं पढ़ना है जो आपको पसंद है, बल्कि आपको वो पढ़ना है जिस किताब के पढ़ने से आपके क्वेश्चन राइट हो जाए, ठीक है। थोड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर लीजिए। गूगल ट्रांसलेटर से बहुत कुछ आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा मंथन और घटना चक्र ये 2 किताबें पढ़ने के बाद अगर समय मिल जाए तो फिर आप रिवीजन पढ़ सकते हैं, दृष्टि पढ़ सकते हैं, जो चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरी जो पर्सनल फेवरेट हैं, जो मैंने जो इस्तेमाल की हैं, ये 2 किताबें इस्तेमाल की हैं। और इसको पढ़ना भी कैसे है, अक्टूबर से लेकर जून तक पढ़ना है आपको। हमारा या 30 मई 31 मई तक, 1 जून तक आप पढ़ लीजिएगा। अक्टूबर से पेपर जो 2020 का हुआ था, तो वहाँ से लेकर जून तक का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स 30 सवाल हैं, 2 महीने में खत्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है इकोनॉमिक्स। दोस्तों इकोनॉमिक्स का फंडा क्या है यूपी पीसीएस में? इकोनॉमिक्स का मतलब हमारे देश, हमारे यूपी में होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स रिलेटेड सवाल आएंगे, ठीक है। कौन सा ऐप डाउनलोड लॉन्च हो गया, सरकार ने वर्ल्ड बैंक का नया चेयरमैन कौन बन गया, आईएमएफ का चेयरमैन कौन बन गया, ठीक है। किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आ गया, जब ऐसे बिल्कुल बेसिक करंट अफेयर्स वाले सवाल जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स में आते हैं। कोई हाई फाई किताबें नहीं पढ़नी इकोनॉमिक्स के लिए, इसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के पढ़ना है। बहुत बेसिक सवाल आते हैं, अगर आप ढंग से करंट अफेयर्स कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स अपने आप कवर हो जाएगा। तो 30-35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के और 15-20 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के मिला लेते हैं तो आपके लगभग 40-45 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इस 40-45 क्वेश्चन में से आराम से आप 30-35 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो, आराम से 2 महीने के अंदर खत्म कर सकते हो। और पढ़ना भी क्या है इकोनॉमिक्स के लिए, एक तो मैंने कहा करंट अफेयर्स पढ़ लेनी है, और चूंकि थोड़ा बहुत टेक्निकल आ जाता है, कभी कतार एक आता सवाल आ जाता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ घटना चक्र की जो किताब आती है ना, वो पढ़नी है। घटना चक्र यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो भी पिछले 25 साल का क्वेश्चन बैंक होता है उससे कवर करते हैं। तो वो किताब ले लीजिएगा, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। इस किताब को, इकोनॉमिक्स की सिर्फ ये किताब पढ़िएगा। आता क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, लॉरेंस कर्व क्या है, गिनी कोफिशिएंट क्या है, ये सब आता है चीज़ें, ये सब इस किताब में दिया है।
रमेश सिंह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आईएएस किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, आईएएस की किताबें पढ़कर आप पीसीएस प्री नहीं निकाल सकते। आईएएस की किताब पढ़ के हो सकता है मेंस निकाल दो, बट आईएएस की किताब पढ़ के आप पीसीएस प्री नहीं निकाल सकते। पीसीएस प्री निकालने के लिए आपको पीसीएस की तरह सब किताबें पढ़नी है, पीसीएस की तरह आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? हाई टेक किताबें मत पढ़िए, पीसीएस वाली किताबें पढ़िए। यहाँ पर इस वीडियो में मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, जो आपको पीसीएस का प्री क्रैक करने में हेल्प करेगा। मैं ये सब नहीं बता रहा कि कौन सी किताब बहुत अच्छी है, बेस्ट किताब कौन सी है, क्या बहुत बड़ा आपको ज्ञान दे रही है, नहीं। वो किताब बता रहा हूँ जो आपको सफल कर दे। ज्ञान दे रही नहीं दे रही मुझे मतलब नहीं है इससे, सफल कर रही कि नहीं कर रही ये मैटर करता है, ठीक है? सबसे पहले आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ दोस्तों उसी सीक्वेंस में जाएंगे आप। पहले करंट अफेयर्स, देन इकोनॉमिक्स, और तीसरे नंबर पर आता है साइंस। ठीक है? दोस्तों यूपी पीसीएस का मतलब हिस्ट्री पॉलिटी नहीं होता। साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ये भी आपको इक्वल वेटेज वाले सवाल आते हैं। इसमें सब क्वेश्चन बराबर के होते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन राइट कर सकते हो। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे मित्र हैं 2016 में पीसीएस बने। जब हम दोनों ने साथ में प्री दिया था तो उनके, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी कमज़ोर है उनकी, हिस्ट्री में 24 में से एक क्वेश्चन राइट है उनका, मात्र एक क्वेश्चन 24 में से उनका राइट था। लेकिन उनके साइंस के 29 में से 29 राइट थे। इस कारण से उनका प्री निकला, फिर मेंस निकला, इंटरव्यू निकल गया उनका, आज नौकरी कर रहे हैं वो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप विद इन 2 मंथ्स खत्म कर सकते हो। साइंस की रेंज छोटी होती है, ज़्यादा रेंज होती नहीं है, बहुत हाईटेक क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2 महीना भी आपने समय दे दिया, अपने आप ये साइंस कवर हो जाएगा, कर लीजिएगा। उसमें भी आपको पहले बायोलॉजी पढ़नी है, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, क्योंकि पीसीएस में साइंस का मतलब बायोलॉजी होता है, ठीक है? इसके लिए आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जो एनसीईआरटी किताबें होती हैं उसको पढ़ सकती हैं। साथ में आप घटना चक्र की जो किताब आती है तो लगाएंगे, घटना चक्र हर सब्जेक्ट की लगानी है आपको। तो अपने साइंस पढ़ा, घटना चक्र पढ़ा। कुछ लोग अगर साइंस को एनसीईआरटी से नहीं पढ़ सकते तो ल्यूसेंट की जो जनरल साइंस आती है वो पढ़ सकते हैं, या परीक्षा वाणी की जो साइंस किताब आती है जय विज्ञान, तो वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है? मैं कहूँगा आपको कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, देन आप घटना चक्र पढ़ो, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास थोड़ा किताबें ज़्यादा हैं तो ल्यूसेंट की जनरल साइंस भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी किताब है। साथ में घटना चक्र पढ़ सकते हैं आप। लेकिन साइंस को बहुत पढ़िएगा, मात्र 2 महीने में आप मैक्सिमम क्वेश्चन राइट कर सकते हो। प्री निकल जाएगा अगर आप करंट अफेयर्स और साइंस पढ़ के चले गए आप, ठीक है? 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 30 क्वेश्चन उसके, 70 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही राइट हो रहे हैं, जो चुटकियों में राइट कर सकते हो, 2 महीने की मेहनत में राइट कर सकते हो आप, ठीक है? मेरी बात को इसको सीरियसली लीजिएगा, और अगर सीरियसली ले रहे हैं तो इस बात को भी मानिएगा कि साइंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट, वो है एनवायरनमेंट। दोस्तों एनवायरनमेंट 12 से 15 सवाल आएंगे, ठीक है? बेसिक सवाल आते हैं, जब कुछ करंट अफेयर्स जुड़े आ जाते हैं, कुछ आपको बेसिक उससे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप महीना 1.5 महीना पढ़ लो, महीना 1.5 महीना भी नहीं यार, अगर आप हफ्ता 10 दिन भी पढ़ लो तो एक एनवायरनमेंट खत्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एनवायरनमेंट में 10-15 दिन के अंदर भी आप उसको ख़त्म करके नंबर स्कोर कर सकते हो, बस बेशर्ता लोग पढ़ते नहीं हैं। लोग एनवायरनमेंट को आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में छोड़ते हैं, ये मत कीजिए। करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरनमेंट को शुरुआत से पढ़िए, आप देखेंगे कि आप स्कोर करना शुरू कर दोगे आप। इसके लिए क्या करना क्या है, जो एनसीईआरटी की किताब होती है एसएसटी वाली, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वो किताब पढ़ लीजिएगा। देखिए एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट का मतलब होता है थोड़ा साइंस थोड़ा ज्योग्राफी, ठीक है? तो बहुत कुछ आप साइंस से ले लोगे, बहुत कुछ आप ज्योग्राफी से ले लोगे, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एनवायरनमेंट होता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। साथ में जो इंग्लिश वाले हैं वो लोग शंकर आईएएस की किताब जो होती है, बहुत अच्छी किताब है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो शंकर आईएएस की जो किताब है वो पढ़ लीजिएगा। शंकर आईएएस नहीं पढ़ सकते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप परीक्षा वाणी पढ़ लीजिएगा। परीक्षा वाणी का जो इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, वो कर लीजिएगा। साथ में करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो एनवायरनमेंट के कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो परीक्षा वाणी से कवर कर लेगी, ठीक है? साथ में आपका जो घटना चक्र आती है, जो घटना चक्र की जो किताब है, प्रीवियस क्वेश्चन में वो तो लगाना ही लगाना है, हर उसका लगाना है, सब्जेक्ट का लगाना है। तो आपका परीक्षा वाणी प्लस घटना चक्र प्लस करंट अफेयर्स आप उसको मर्ज करके पढ़ाई करेंगे। 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, एक एक सवाल ऐड कर देंगे। करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरनमेंट के कॉम्बिनेशन लेके चलिए, देखते हैं कैसे आपका पीरियड जाता है, ठीक है? देन अच्छा, फिर समय मिल जाएगा तो फिर ज्योग्राफी पढ़नी है आपको। देखिए ज्योग्राफी में ना 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। मेरा मानना है कि 12-15 क्वेश्चन ऐसे 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, जो हो जाते हैं राइट। अगर थोड़ा सा भी आपने ढंग से ज्योग्राफी को पढ़ा है तो 10-12 क्वेश्चन आप राइट कर ले जाओगे। कुछ 4-5 क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा टेबलम वाले होंगे, घुमा के आएंगे,
लेकिन फिर भी आप 12-15 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो, 4-5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, जैसे कि आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ सकते हो, क्लास 6 से क्लास 12 तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या हिंदी वाले हैं तो परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट परीक्षा वाणी की किताबें हैं हिंदी में। मैं भले इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैंने हिंदी में परीक्षा वाणी की किताबें पढ़ी हैं, और पीसीएस प्री के लिए सचमुच क्या कह रहा हूँ कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम को चाहे हिंदी मीडियम के हों, आप जो किताबें पीसीएस प्री के लिए है जो मैं बता रहा हूँ, उनको आंख बंद करके फॉलो कीजिए, उनको पढ़िए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, और आप देखोगे कि आप प्री निकाल ले जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बस आप लोग गलत सोर्स पढ़ते हैं, गलत मटेरियल पढ़ते हैं, इसलिए सफल नहीं हो पाते आप। ठीक है, तो परीक्षा वाणी की जो किताब आती है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, इसको खत्म कीजिए। ये विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, और आप देखोगे कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं। सिर्फ ये 2 किताबें पढ़ लोगे तो भी आपका भूगोल कवर हो जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके महेश कुमार वर्माल है, वो पढ़ सकते हैं। इस किताब को इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। हिंदी चूँकि परीक्षा अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो मैं कहूँगा परीक्षा वाणी पढ़िएगा, अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो फिर आप महेश कुमार वर्माल ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी किताब है। साथ में आपका घटना चक्र तो है ही है, वो कैसे क्वेश्चन लगेगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो आप समझिए कि अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन आप राइट कर ले जाओगे आप। ठीक है, फिर आता है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी में भी सेम ज्योग्राफी की तरह मसला है कि कुछ क्वेश्चन आपको आसान होंगे, कुछ आपके मुश्किल होंगे। ठीक है, तो इसमें भी जो 10-15 क्वेश्चन, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन आसान हैं, 10 क्वेश्चन मुश्किल हैं। तो 10 क्वेश्चन जो आसान है उस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, मुश्किल वाले तो छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए देखिए कई लोग बोलते बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि पीसीएस के लक्ष्मीकांत मत पढ़िए आप। इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं कह सकता हूँ चलो लक्ष्मीकांत पढ़ लो, क्योंकि उनके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन जो हिंदी में पढ़ रहे हैं या जो हिंदी में पढ़ सकते हैं उनके लिए परीक्षा वाणी की किताब अच्छी है। पीसीएस प्री के लिए मुझे पर्सनली जो पसंद आई है जो पॉलिटी की, वो लक्ष्मीकांत से बेहतर जो मुझे लगी है परीक्षा वाणी किताब लगी है। जो लक्ष्मीकांत है वो लक्ष्मीकांत थोड़ी कॉन्सेप्चुअल किताब है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली किताब है, लेकिन जो जिस तरह का पेपर पीसीएस में आता है, ठीक है, वो आपका परीक्षा वाणी कवर कर देती है। ठीक है, तो आप इसको किताब को लीजिए, साथ में भ्रष्टाचार किताब पढ़ लीजिए, आपका पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री। देखिए अगर समय इतना पढ़ने के बाद बच जाए, थोड़ा बहुत समय बच जाए, तो कुछ टॉपिक्स आप हिस्ट्री के भी लगा सकते हो। लेकिन हिस्ट्री को क्रैक करने का मैं बहुत आराम से एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखिए पहला तरीका देखिए क्या है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर टाइम आपके पास है, अगर बाकी चीज़ें कवर कर रखी हैं, टाइम आपके पास है, तो ओल्ड एनसीईआरटी किताबें पढ़ लो। ठीक है, लेकिन जो मुझे बेहतर लगता है वो ये है कि जो मुझे पीसीएस प्री के लिए बहुत अच्छी किताब लगी वो है किरण पब्लिकेशन की जो किताब है भारतीय इतिहास वैकल्पिक विषय। ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है हिस्ट्री के लिए, बहुत ही फैक्चुअल किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही फैक्ट से भरी है। प्रॉब्लम बस ये है इंग्लिश में नहीं है, सिर्फ हिंदी में मिलेगी, और इतने फैक्ट्स हैं, इतने छोटे छोटे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट के साथ, इतने सारे फैक्ट्स हैं कि अगर आप 8 से 10 बार इसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो इस किताब को तभी हाथ लगाइएगा जब इसको नंबर में आप कन्वर्ट करने के लिए 8 से 10 बार रिवाइज़ कर पाओ तो। किताब बहुत अच्छी है, बहुत फैक्ट से भरी पड़ी है। मैं कहता हूँ कि अगर 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस किताब को कवर कर लेंगे तो 15 क्वेश्चन तो आप नहीं, 15 क्वेश्चन तो 10 से 12 क्वेश्चन तो आप आराम से राइट कर सकते हो। 10-12 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ हिस्ट्री थोड़ा मसला करता है। हिस्ट्री में क्या होता है कि ये लोग बहुत अजीब क्वेश्चन डालते हैं पीसीएस में, थोड़ा सा अपनी पुरानी किताबें निकाल के लाते हैं, इसलिए मसला हो जाता है। इसलिए मैं हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि हिस्ट्री में आपको बहुत नंबर मिलते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये किताब पढ़ लोगे तो 24 में से 10 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो, ढंग से पढ़ लोगे आप। ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं करना चाहते आप, तो मैं और एक बेहतर तरीका बताता हूँ। आप कुछ मत करो, घटनाचक्र की जो किताब आती है ना, बस वो पढ़ लो आप। जहाँ आप घटनाचक्र की किताब पढ़ लोगे और भगवान से दुआ करना कि भगवान वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाए, और जो रिपीट हो तो आपको याद भी हो। ठीक है, रिपीट तो हो रहा है लेकिन आपको याद ही ना हो रहा, ऐसा ना हो। तो अगर समय बहुत कम है तो सिर्फ घटनाचक्र पढ़ के चले जाओ आप, सिर्फ घटनाचक्र पढ़ के चले जाओ, और दुआ करेंगे तो एक आधा भगवान खुश होगा तो 1-2 क्वेश्चन आपको बढ़ा देगा। तो 7-8 क्वेश्चन अगर राइट हो गए आपके तो मतलब हर होगा, क्योंकि प्री तो हिस्ट्री से निकलना ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बोल चुके हैं हिस्ट्री से कुछ निकलेगा नहीं। आपका जो प्री निकलेगा वो इस बात पे निकले, मतलब डिपेंड करेगा कि आपने करंट अफेयर्स, आपने साइंस, आपने एनवायरनमेंट कैसा किया है। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सिर्फ आपको कॉम्पनसेट करेंगी, बस आपकी सिलेक्शन तो आपके ही 3 सब्जेक्ट कराएंगे। बाकी चीज़ें तो आपकी जो एक आधा क्वेश्चन जो रह जाएंगी कमी ना, जैसे कि मान लीजिए कि साइंस एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स से आपके 82 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो हिस्ट्री में आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन राइट कर दिया आपने, तो आपके हो गए 87, हो गए, आप प्री निकल गया। लेकिन अगर आप ये थोड़ी मत कर सकते हैं कि 24 में से 24 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री में राइट हो जाए, ये तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती ना। स्ट्रैटेजी वो होती है जहाँ पे हम कम मेहनत करके ज़्यादा स्कोर करें। ठीक है, तो जो मैंने बताया उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा। लेकिन खत्म करने से पहले एक बात और समझ लीजिए कि भैया हम रहते हैं ओवर इन्फॉर्मेशन के ज़माने में। यहाँ पर लाखों तरह के यूट्यूब चैनल हैं, लाखों तरह की किताबें हैं। ठीक है, एक चीज़ डालो 50 मिल जाएंगे, तो इन सब से बचना है आपको। आपको अपने सोर्सेज, सिर्फ एक सोर्स पर भरोसा करना है, जो या तो किताब पढ़ रही हो या कोचिंग के नोट्स पढ़ रही हो, किसी को पढ़ रहे हो तो उसको फॉलो कर लो,
उसके भरोसे सर्वस हो गए तो हो गए, सबको फॉलो करने बैठोगे तो कहीं के नहीं रहोगे आप, ठीक है? तो इतना करिए। दूसरी बात है कि अगर आपको जो किताबें बताई हैं मैंने, वो किताबें आपको देखिए परचेज़ कर लीजिए, अमेज़न पे आ जाती है, फ्लिपकार्ट पे ईज़िली किताबें अवेलेबल है, खुद पढ़ सकते हैं। खुद पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉक टेस्ट लगवा लीजिएगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मॉक टेस्ट के लिए भी, उस पे क्लिक कर देंगे तो आपको एनसीईआरटी का मॉक टेस्ट और बाकी फुल लेंथ टेस्ट सब उसमें मिल जाएगा आपको। मैंने आपको लिंक दे दिया, मैंने आपको भरिएगा, कर लीजिएगा आप, ठीक है? लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भैया बिल्कुल तैयारी ढंग से नहीं हुई है, तो फिर मैं काम करेंगे, मैं एक ऑनलाइन कोर्स आपको देता हूँ, वो आप कर सकते हैं। एक ऑनलाइन कोर्स है यूपी पीसीएस का 2021 का, बेहतरीन कोर्स है। जितनी किताबें मैंने बताई हैं उन सबका निचोड़ मैंने इस पे दिया हुआ है, जो मेरे वीडियोस और पीडीएफ और टेस्ट के माध्यम से करवाता हूँ। जितनी मैंने किताबें बताई हैं उन सबका मैं निचोड़ जो है वो लगभग 93 वीडियोज़ हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो समय बहुत बच जाता है, छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, बहुत ही कहते हैं बहुत ही जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको लिखा गया, फालतू चीज़ें हटा दी गई हैं, तो समय बच जाता है, ठीक है? और फीस जो है बहुत ही मिनिमम है, मात्र 2999 है। साथ में आपको मिलता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट है, वो अभी तक का इतिहास में ऐसा टेस्ट है जो आज तक कभी नहीं हुआ। इसमें आपको रोज़ शाम को जो होमवर्क दिया जाता है वो पूछा जाता है। एक-एक सवाल आपसे पूछेंगे, एक-एक सवाल आपको याद कराएँगे, पर्सनल अटेंशन रहता है। मैंने कुछ वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इतना पर्सनल अटेंशन कोई नहीं दे सकता, आपको कहीं नहीं मिलता है, लेकिन आपको हम यहाँ देते हैं। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो 83170405 पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर वैसे भी कोई दिक्कत हो आपको, तो भी मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत ऐसी कोई बात नहीं है कि कोर्स की बात हो, कोई समस्या हो, आप मुझे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। आपसे बात करके, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। कुछ और आपको किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा इसमें। थैंक यू दोस्तों।